नमस्कार प्यारे दोस्तों। बिहार में एक तरह से नौकरी की बहार आ गई है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट सुबह में आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी देखने को मिली है और आज ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर बहाली आ गई है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं आपको सारा डिटेल्स क्लियर करूंगा। क्या एज लिमिट है, क्या एप्लीकेशन फी है, क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बिहार करंट अफेयर्स अपने चैनल पे लाता हूं। उसके साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। जहाँ तक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर भर्ती की बात रही तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 1/4/2025 से प्रारंभ होगी, जो कि 19/4/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो कुल पद आया है इस बार आपका वो 682 पद है। आप देख लें 682 सीट्स आई है। अच्छी खासी सीट्स है, क्योंकि अभी बीएसओ एक तरह से अतिरिक्त प्रभार के रूप में दो तीन जिलों का प्रभार एक ही आदमी को देखना पड़ रहा है, इसलिए परमानेंट पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी लाई गई है। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो पे स्केल रहता है आपका लेवल 7 का पे स्केल रहता है। 60+ आपकी सैलरी बनने जा रही है इसमें। और जो शैक्षणिक योग्यता है, आप ग्रेजुएशन मांगा गया है अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी। तो इकोनॉमिक्स, मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स में किसी एक विषय से अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएशन किया है आपने, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर आपने बीए पास कोर्स किया है बट अगर सब्सिडरी के रूप में आपने इकोनॉमिक्स, मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जहाँ तक उम्र सीमा की बात रही तो उम्र की आपकी गणना की जाएगी। जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1 अगस्त 2024 रखा गया है और जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स और ये सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेबल है। मिनिमम 21 वर्ष आपको होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को आपको मिनिमम 21 ईयर्स हो जाना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है अनरिजर्व मेल के लिए वो है 37 ईयर्स। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। अनारक्षित अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 ईयर्स। SC ST मेल एंड फीमेल के लिए 42 ईयर्स। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्षों की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। तो दिव्यांग अभ्यर्थी जिस भी कोटि में बिलोंग करते हैं उसमें जो अपर एज लिमिट रखा गया है उसमें उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। जहां तक परीक्षा शुल्क की बात रही तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वह है 540 रुपये। SC ST बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए समान 135 रुपये। सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए जो सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासी के लिए है 135 रुपये। और बाकी जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए जो फ़ी रखा गया है वो 540 रुपये है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होगा तो पीटी की परीक्षा भी करवाई जाएगी और ज़्यादा फॉर्म होगा तो आपका 2-3 सीटिंग में आपकी या फिर 2-3 डेट्स पे परीक्षा करवाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा इसमें। और उसके बाद रिक्तों के 5 गुना बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो एक पत्र होगा, आपका एक ही पेपर का एग्जाम होगा, जिसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता जांच, जिसमें कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके और प्रति क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। और वहीं मुख्य परीक्षा के लिए आपके 2 पत्र होंगे, जिसमें हिंदी क्वालिफाइंग होगा आपका, मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना होगा और उसके बाद
आपके समान अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा होगी। तो प्रीलिम्स में आपको जो परीक्षा होगी वो कुल प्रश्न आपके 150 होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है, आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। और जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। और मेंस एग्ज़ाम रिटन होगा आपका, जिसमें आपको प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिलेंगे। और अलग अलग कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, आप देख लें। अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए 40% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग 36.5, अति पिछड़ा 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला वर्ग 32%, दिव्यांग सभी वर्ग 32%। तो ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपका सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए लागू होगा। जो आपकी हिंदी की परीक्षा होगी उसमें जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स लाना ही होगा, तभी उनका बाकी जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा। अगर इससे कम वो लाते हैं तो उनका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा, वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप समझ गए, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका सिलेबस आपका, इसमें समान अध्ययन से प्रश्न होंगे, समसामयिक विषयों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, भारत एवं उसके पड़ोसी देश से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्न होगा, फिर मानसिक क्षमता जांच की जाएगी आपकी। और मुख्य परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे आपकी। पहला पेपर हिंदी का होगा जो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और मुख्य परीक्षा आपकी जो होगी वो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित एवं कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आरक्षण का लाभ जो बिहार के स्थानीय निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। जो अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं बट वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फॉर्म डालेंगे, और उनको जो फी देना होगा वो 540 रुपये देना होगा एप्लीकेशन फ़ी। तो आप समझ गए, जो ऑनलाइन आवेदन आपकी प्रारंभ हो रही है वो 1/4 से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 19/4/2025, और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रखी गई है वो है 21/4/2025। और जो पहले से संविदा पर काम कर रहे हैं ब्लॉक्स में, उन्हें संविदा आधारित प्रमाण पत्र, जो निर्देशक हैं अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के, उनसे उन्हें ये प्रमाण पत्र इशू करवाना होगा। और बाकी आप ये सारे सर्टिफिकेट्स रेडी रखेंगे, मैट्रिक अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक की उपाधि, संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, संविदा पे अगर आपने काम किया है तो उस कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी अगर आप हैं बिहार के तो वह आवासीय प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, फिर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको एक तरह से रेडी रखने हैं फॉर्म भरने के समय। तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने जा रही है, 44,900 रुपये आपकी बेसिक सैलरी इसमें रहेगी। इसके अलावा आपको HRA मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने जा रही है, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो 65 के लगभग आपकी सैलरी बनने जा रही है। जो ग्रॉस सैलरी आपकी होगी वो 63 से 65 के बीच रेंज करेगी। लेवल 7 का पद है, परमानेंट पद है। इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे काम आपको आप ही के सिग्नेचर से ये सारी चीज़ें इशू होंगी ब्लॉक्स में। फिर इसमें प्रमोशन का भी चांसेस है आपका, आप डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकते हैं, उसके आगे भी आप जा सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप अवश्य भरें। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगा हर एक महीने का। उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं लाता हूं, ताकि आपको उस फॉर्म को भरने में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद,